मीडिया इंडस्ट्री में हुआ करते थे, जो विदेश के राजनयिकों के साथ कैसे रिपोर्टिंग करनी है, विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के साथ क्या सवाल करने हैं, कितने बात। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल होता यह है कि टीवी पे जो भी चमक रहा है, जो भी चमकता हुआ चेहरा है, उसको बैठा दीजिए। सवाल से मतलब नहीं है, बस चेहरा सामने रखिए और बोलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए। आपको इससे मतलब। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पुतिन स्लैम्स गोदी मीडिया। और हम लोगों को पता ही है इंडिया और जो रशिया है उसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। और अभी S-400 को भी रिलेटेड भी बात हो रही है इंडिया और चाइना रशिया के बीच। जो रशिया है वो इंडिया को S-400 भी दे रहा है। बाकी देखते हैं कि हमेशा जो इंडिया मीडिया है वो तो कंट्रोवर्सी में रही है। देखते हैं कि क्या इंडिया मीडिया की कैसी बैंड बजा दी पुतिन ने। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। चापलूसी क्या होती है, इसे सीखना है तो आपको आज तक न्यूज चैनल के बड़े चेहरों से सीखना चाहिए। अच्छा। आज तक न्यूज चैनल के एंकर से सीखना चाहिए। हालांकि एंकर्स और रिपोर्टर्स और बड़े चेहरों के अलावा आज तक के मालिकान भी पीछे नहीं है चापलूसी करने में। देश में तमाम राजनेताओं के जब वो इंटरव्यू करते हैं तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, थकते क्यों नहीं है, इस तरह के तमाम गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल तो वो पूछते हैं ही। बाकी शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे तो छोटे मोटे यूट्यूब चैनल कवर कर ही लेते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल ये आज तक के तथा कथित बड़े बड़े चेहरे पूछ ही लेते हैं और इन सवालों का जवाब सामने बैठे नेता बड़ी आसानी से नहीं देते हैं। वो भी इन गंभीर सवालों का गंभीर तरीके से जवाब देते हैं। इससे देश का भला होता है। देश को पता चलता है कि आम कैसे खाया जाए, पर्स रखें या ना रखें, थकते क्यों नहीं है और इसके लिए कौन सी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो कंगना रनावत की फिल्म का डायलॉग है ना कि अभी तो हमें और जलील होना है। आप सोचते हैं कि गोदी मीडिया का स्तर और नीचे कितना गिर सकता है, मगर गोदी मीडिया हर रिकॉर्ड को तोड़ता जाता है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू करने के बाद इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी और उनकी बेटी कल्ली पुरी दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं इस वीडियो में क्या हो रहा है? इस वीडियो में कल्ली पुरी व्लादिमीर पुतिन से कह रही हैं कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, आप इतनी मेहनत कैसे करते हैं जितनी मेहनत हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। और फिर पुतिन उस चाटुकारिता को समझते हैं और जवाब देते हैं कि क्या आप गुप्तचर एजेंसी हैं, क्या आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं और आपको यह पता रहता है कि मैं क्या क्या करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कल्ली पुरी जो है वो पुतिन से बात कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां बातचीत में क्या क्या कहा जा रहा है। कल्ली पुरी उनसे कहती हैं, और आपकी स्क्रीन पर हम पिछले 3 दिनों से आपका पीछा करते हुए देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जितनी कड़ी मेहनत करते हैं बिल्कुल उतनी ही। क्या आप कभी आराम नहीं करते? और क्या आपको नए साल और क्रिसमस में कोई छुट्टी मिलने वाली है? अब इसके जवाब में पुतिन क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। क्या आप खुफिया एजेंसी हैं? आप लोग भी हमें उसी तरह से शैडो कर रहे हैं, यानी कि हमारा पीछा कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, पुतिन साहब आए, सबने दिखाया और सबने अलग अलग तरीके से इंटरव्यू भी लिया। लेकिन आज दिखाऊंगा गोदी मीडिया की वो करतूत जिसमें वो जबरदस्ती व्लादिमीर पुतिन से कहलवाना चाहते थे कि मोदी जी की प्रशंसा करो। होना भी चाहिए। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके उनका पूजा अर्चना कराई जा रही थी, उसके एवज में तो इतना बनता है। लेकिन वो पुतिन है, उन्होंने ऐसी लताड़ा लगाई गोदी एंकर को, इतना सा मुंह रह गया। जी हाँ, सबने देखा अंजुम कश्यप ने पुतिन साहब का लिया है, सबने इंटरव्यू लिया है। लेकिन एक इंटरव्यू ये भी है, ऐतिहासिक हो गया भाई, ऐतिहासिक। सुनिए। The prime ministers of India have had a huge role to play in this strengthening of India-Russia ties. Who do you think, in your span of being a leader here in Russia, really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? मैं यहां रोक रहा हूं, मैं इसलिए रोक रहा हूं दोस्तों क्योंकि पहले तो इनका सवाल का जवाब बता दूं। ये कह रही थी कि आप लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति हैं, आपने हमारे देश के अंदर बदलते हुए प्रधानमंत्री देखे होंगे, मनमोहन सिंह देखे, आपने देखे नरेंद्र मोदी साहब, बहुत सारे देखे। आप रैंकिंग करके बताइए कौन बेस्ट प्रधानमंत्री है। जवाब सुनेंगे, सुनिए। Which are the prime ministers? Ну, вы знаете, это я уже говорил, вы меня просили дать. You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. С примером. उन्होंने कह दिया इंडिसेंट है। ये गौरव पांडे ने दावा किया है कि पुतिन ने इसको बहुत बुरी तरह से झड़क दिया, नहीं लताड़ा लगाई और कहा ये इंडिसेंट है। कैसा सवाल है ये चलता रहा गोदी मीडिया में। यार क्या है पुतिन क्या आया, इन्होंने अपना बाप ही बदल दिया। जितने भी गोदी मीडिया एंकर्स हैं, कोई एयरपोर्ट में गाड़ियों पर चढ़ा रहा, कोई ट्रकों पर चढ़ा रहा, कोई क्या पीछे शर्म दौड़ता की रहा, बात है कोई ये। बस एक शॉट की तलाश में था।
अंजना ओम कश्यप और आज तक वाले तो रशिया पहुंच गए, रशिया। वहां से हम लेकर आएंगे अपने बाप को। अब नया नया बाप है तो इतनी रिस्पेक्ट तो बनती है। और सवाल क्या पूछे गए वो तो आपने भारतीय सहाफियों की जुबानी पूछे गए, लेकिन भारत ने हासिल क्या किया? क्या कोई बड़ी डील हुई? क्या कोई सिक्योरिटी पैक्ट हुआ? डिफेंस डील हुई? अभी तक कुछ नहीं पता। गोबर आर्य कह रहा है कि खुफिया हमारे आपस में ताल्लुकात, आपस में बातचीत हुई। ये कौन से दो मुल्कों के खुफिया ताल्लुकात होते हैं, बातचीत होती है? तुमने SU-57 लेना है तो सामने करो। तुमने S-400 की नई बैटरीज लेनी है क्योंकि पिछली 2 तो फारिग हो गई, 5 नई चाहिए तुम्हें, तो वो भी सामने लेकर आओ। या प्यूटन को 10 लाख मजदूर चाहिए, वो भी सामने लेकर आओ। लेकिन सामने कुछ भी नहीं लाना, खुफिया है। प्यूटन आया, जलील किया इन्हें, इनके गोदी मीडिया एंकर्स को इनडिसेंट कहा, एम्बैरेसिंग कहा और वापस चला गया। और एक प्रेस रिलीज निकाली गई जिसमें कहा गया कि 16 के करीब हमारे मुआहदे होंगे, जिसमें डिफेंस और बाकी ट्रेड वगैरह भी आपस में की जाएगी और स्ट्रेंथन किया जाएगा मजीद इंडिया और रशिया के ताल्लुकात को। ये तो हर एक करता है, छोटे से छोटे मुल्क का कोई लीडर आए या बड़े से बड़े मुल्क का। ये बयान तो एक टिपिकल बयान होता है तरफ से। तुमने क्या स्पेशल हासिल किया जिसके लिए इतना कुछ नाचते रहे तुम, इतना कुछ गाते रहे तुम, पूजा तक करते रहे प्यूटन की? क्या ऑयल ले लोगे तुम दोबारा जो तुमने बंद किया है? प्यूटन ने तो बाकायदा मेंशन किया है कि वैसे ही अनइंटरप्टेड ऑयल भारत को जाना चाहिए जैसे पहले जाता था, और तुम्हारी कंपनियां तो तेल लेना बंद कर चुकी है। तो सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए कि गोदी मीडिया में क्या कुछ चलता रहा, खुद भारतीय कैसे जलील कर रहे हैं अपने ही गोदी मीडिया को। आदत तो लग गई है देश के राजनेताओं से इसी तरह के महत्वपूर्ण सवाल पूछने की, तो लगे हाथों विदेश से आए रूस के राष्ट्रपति से भी इसी तरह के सवाल पूछ लिए गए। लिटरली रूस के राष्ट्रपति तो पका गए, इतने गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए, पर उनके पास जवाब नहीं था। जैसे मतलब कोई इंसान तो है कहाँ डूब रही है, परमात्मा ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं। यहीं पर एक और वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे तो आपको इंडिया और रशिया के ताल्लुकात का बिल्कुल वाज़ेह अंदाजा हो जाएगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं, दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं, पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। सुबह वो दलिया, पनीर और शहद लेते हैं। पता नहीं वहां अभी डिनर में क्या खा रहे होंगे, वो थोड़ी देर में खबर आएगी तो बताऊंगा। लेकिन ये कुछ खाते रहे प्यूटन साहब, ये रिपोर्टिंग होती रही भारत के प्राइम मीडिया। ये वही टाइम्स नाउ है जो कह रहा था ये घुस गई भारतीय सेना और लाहौर पोर्ट को तबाह कर दिया। गोबर आर्य BC में था पहले, अब तो दूसरे में चला गया ना, पहले इसी में रिपोर्टिंग किया करता था, तजदीद दिया करता था। इतने सख्त किस्म के सवाल पूछे गए प्यूटन से, अंदाजा लगा लीजिए आप। और बीच में जो सवाल थे उनके हर सवाल में नरेंद्र मोदी जैसे लीडर। फिर प्यूटन को कहना पड़ा यार ये इनडिसेंट है, कोई इंसान के पुत्रों वाले क्वेश्चन पूछो। देश में विदेश मामलों के जानकार कभी मीडिया इंडस्ट्री में हुआ करते थे, जो विदेश के राजनयिकों के साथ कैसे रिपोर्टिंग करनी है, विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के साथ क्या सवाल करने हैं, कितने बात। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल होता यह है कि टीवी पे जो भी चमक रहा है, जो भी चमकता हुआ चेहरा है, उसको बैठा दीजिए, सवाल से मतलब नहीं है, बस चेहरा सामने रखिए और बोलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि सामने बैठने वाला व्यक्ति उस सवालों को लेकर सहज है या नहीं है। और उसके बाद होता यह है कि वो सामने बैठने वाला व्यक्ति, वो राष्ट्राध्यक्ष, आपको ऑन कैमरा आपकी हकीकत दिखा देता है। जी हाँ, यही हुआ है, यही हुआ है आज तक के जो एंकर बैठे थे, अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन, व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू कर रहे हैं। लग ये रहा है कि व्लादिमीर पुतिन से विदेश मामलों पर बड़े सवाल किए जाएंगे, यूक्रेन के मसले पर सवाल होगा, गाजा के मसले पर सवाल होगा, चाइना की वन बेल्ट योजना पर सवाल होगा। लेकिन नहीं, सवाल हो रहा था हमारे प्रधानमंत्री को कितनी रेटिंग देंगे आप। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये इंडिया टुडे के मालिक की बेटी है। सबसे बड़ी बात, व्लादिमीर पुतिन से उनके पत्रकार इंटरव्यू करें तो बात समझ आती है। मालिक की बेटी पहुंच गई और क्या कह रही हैं? जैसी मेहनत हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल आप वैसी मेहनत कर रहे हैं। क्या आप छुट्टी नहीं लेते? आपकी ऊर्जा कहां से आती है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती तो माफ कीजिएगा, आप पत्रकारिता के मायने नहीं समझते हैं। और ये कहां हो रहा है साहब? इंडिया टुडे ग्रुप में। वो इंडिया टुडे पत्रिका जिससे मैंने इतना कुछ सीखा है, वो इंडिया टुडे का न्यूज ट्रैक जो मेरी पहली नौकरी थी, वो इंडिया टुडे का आज तक जहां मैंने 5 साल काम किए और वहां से मैंने जीता था रामनाथ गोयनका अवार्ड, पत्रकारिता का सबसे ऊंचा अवार्ड। और जब मैंने वो अवार्ड जीता था तब अरुण पुरी ने मेरे संपादक कमर वहीद नकवी साहब से कहा था कि अभिसार से कहना ये बहुत ही शानदार पुरस्कार है, कोई आम पुरस्कार नहीं है। जी हां अरुण पुरी साहब, मैं पत्रकारिता के मायनों को समझता था। उन 5 सालों में जब तक मैं आज तक में था, मैं उन मायनों को समझता था। मगर माफ कीजिएगा, पत्रकारिता के नाम पर आपका चैनल आए दिन जो करता है वो पत्रकारिता नहीं है। क्योंकि पुतिन का जिन 2 महिला पत्रकारों ने इंटरव्यू किया उनमें से ये मोहतरमा भी थी। आपको याद होगा, स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर
याद होगा आपको इन्होंने कौन सा कार्यक्रम किया था कि इतने मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान चले गए और इतने यहां रह गए, यानी कि स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह के वाहियात कार्यक्रम, ये सब चल रहा था साहब। इन पर लखनऊ की एक अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया था, और उसके बाद धर्मेंद्र की मौत को लेकर झूठी खबर चलाना, उसको लेकर मोहतरमा ने आज तक माफी नहीं मांगी है। आज तक नहीं मांगी, वो एक अलग बात है, मगर ये अपने आप में दोस्तों बतला रहा है कि इस मीडिया की क्या हालत है। दरअसल रूस और भारत के 75 साल से रिश्ते हैं, इसके बारे में शायद जानकारी ना हो। जानकारी तो ये भी देखिए जरा। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर एबीपी न्यूज की ये मेगा कवरेज जारी है। वो दौरा जो भारत और रूस के रिश्ते को नई ऊंचाइयां देने जा रहा है। जो भी होगा, लेकिन नमस्ते ट्रंप को बुरा लगेगा, नमस्ते पुतिन हो चुका है। जी है, इसके साथ साथ और भी खबरें दिखा रहा हूं, जरा देखिए। पूरी बातचीत चल रही है। ये सब कुछ भारत का गोदी मीडिया नाटक करता रहा, सीरियस सर्कस लगाया रखा। और पुतिन ने जब वापसी का रास्ता लिया तो जाते जाते इन्हें जलील करके गया कि यार क्या घटिया किस्म के सवाल पूछते हो, कोई प्रोडक्टिव सवाल पूछो, कोई इंफॉर्मेटिव सवाल पूछो, कोई ऐसी चीज पूछो जो दुनिया में चल रही है। प्रधानमंत्री हमारे बड़ी मेहनत करते हैं, क्या आप भी उतनी मेहनत करते हैं? आप क्यों नहीं छुट्टी करते? हम 3 दिन से आपके पीछे लगे हुए। उसने कहा मेरे पीछे क्यों लगे हो? कोई खुफिया एजेंसी के एहलकार हो तुम लोग? हम लोग अपने मीडिया को चाहे जितना भी घटिया कह लेना, 10% भी नहीं है इनका, इतने घटिया ही। खैर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सीरियसली यार बहुत ही घटिया है गोदी मीडिया, जितना वो कम बोले वो कम है। मतलब कि यार आप में ना पढ़ लिख कर कुछ नहीं आते, आप बस आपको मुंह खोलना है। हाँ, बस बिना बात की चीजें बोलनी है, फालतू के क्वेश्चंस पूछने हैं। इतने बड़े मतलब वो है प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये उनसे मतलब कि लिटरली रशिया के भाई इससे पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट से कि आप भाई क्या आप मोदी जैसे ही मेहनत क्यों करते हैं? अरे भाई देश को चला रहे हैं वो बैठे वहां पे, उनको ना इसलिए बैठा है, मेहनत करवाने के लिए बैठा है, खाना खिलाने के लिए तो बैठा है। और ये हॉलीडेज वाला तो बिल्कुल ही सेंसलेस था कि भाई क्रिसमस और न्यू ईयर की आपकी छुट्टी नहीं लेते हो। और फिर उनसे पूछते हैं कि आप खाने में क्या खाते हो? तुमने क्या बायोडाटा लिखना है क्या उनका? तुम वो बना रहे हो क्या? भाई बहुत ज्यादा फनी था ये। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको वो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।